आज की कहानी है भूतिया हवेली, नेहा की डरावनी कहानी। एक अजनबी और पुराने हवेली की भूतिया कहानी। एक बर्तनधार की बेटी नेहा, जिसे लोग पागल कहते थे, वह एक पुराने और डरावने हवेली में चली गई। क्या आपको पता है आगे क्या होने वाला है? तभी हवेली के दरवाजे खुलते ही उसने एक अजीब सी आवाजें महसूस की। अंधकार में डूबी हवेली से अनोखी भिन्न सुगंध आ रही थी। धीरे धीरे वह सुनने लगी कुछ बहलावा आवाजें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें। नेहा को लगा जैसे कोई आत्मा उसे बुला रही है। वह डरी हुई, लेकिन अपने आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ी। अचानक एक पुरानी और डरावनी आवाज में, ए लड़की रुक जा, वहीं की वहीं, उसके पास आई। उसने देखा एक पुरानी चिट्ठी उसके सामने गिरी, जिसमें लिखा था, भाग जा, नहीं तो तुझे यहीं फंस जाना है। नेहा डरी हुई, पर वह बिना डर के आगे बढ़ी। उसने जांचा और देखा कुछ चिट्ठियां और राज छुपे थे, जो हवेली की भूतियां हकीकत को खोलते थे। अन्याय अन्याय हुआ है, मेरे साथ मुझे कोई मुक्ति दिलवाओ। पागल आत्माओं ने राजों का पता लगाया और अंत में जाना कैसे इस भूतिया हवेली से बाहर निकलना है। नेहा ने बड़े ब्रेवली और बुद्धिमानी से अपने आत्मा को संबोधित किया और भूतिया हवेली से बचने के लिए एक योजना बनाई। तू नहीं बच पाएगी, ये लड़की तेरी मौत पकी है। उसने अपने ज्ञान और साहस का इस्तेमाल करके आत्मा का बांध तोड़ा और विजयी होकर हवेली से बाहर निकली। ये मैंने आत्मा का सामना कर दिखाया। यह पर वह जानती थी कि वहीं कुछ अजनबी रह गया है, जिसे वह न भूल सकेगी। चुपके से रात का समय आया। नेहा की हवेली से बाहर निकलने की बहुत सोच समझकर तैयारी शुरू हुई। उसने धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए अपने पास एक काले, लंबे और मोटे डरावने वृक्ष के पास एक छुपा हुआ रास्ता देखा। नेहा ने दिल से भय को दबाकर वहीं से बाहर निकलने का निश्चित किया। हां, यहीं से निकल सकती हूं। उसने वहां पहुंचकर देखा कि यह रास्ता भी कुछ भूतिया और अजनबी था। अंधकार में अजीब अजीब आवाजें आ रही थीं। आओ लाओ भुआ नहीं बचिया, मैं टंग टिटंटी करंडी। और उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। धीरे से आगे बढ़ते हुए एक बंद दरवाजे के पास पहुंचा, जहां उसने एक रक्तस्राव और भयानक दृश्य देखा। नेहा ने अपने आत्मविश्वास और बुद्धिमत्ता का इस्तेमाल करते हुए उस दुष्ट आत्मा के सामने अपनी निवेदन स्थिति रखी। ऐ अनमोल आत्मा, तू मुझे अभी जाने दे। मैं कभी यहाँ वापस नहीं आऊंगी और मेरा वादा है, तुझे बाहर जाते ही आजाद करा दूंगी। और उसे समझाया कि उसका जीवन अभी अधूरा है और वह एक नई और भली दिशा में जा सकता है। धीरे धीरे आत्मा ने उसके साथ सहमति जताई और उसे वही रास्ता बताया जो उसे हवेली से बाहर निकलने में मदद करेगा। नेहा ने आत्मा की मार्गदर्शन में आगे बढ़ते हुए हवेली से बाहर निकलने में सफलता पाई। उसने आत्मा का आभारी होते हुए उसके आत्मा को शांति दिया और खुद भी नई जीवन की शुरुआत की। नेहा ने इस अनुभव से सीखा कि हिम्मत, बुद्धिमत्ता और दृढ़ संकल्प से विपरीत परिस्थितियों का सामना करना महत्वपूर्ण है, और यही उसकी जिंदगी की नई शुरुआत बनी। वह नई शुरुआत के साथ नई सोच और नई ऊर्जा के साथ अपने जीवन की यात्रा शुरू करने लगाई। नेहा ने खुद को एक साहसी और बुद्धिमान महिला साबित किया और अपने सपनों की पूर्ति के लिए मेहनत करने का निश्चय किया। कुछ साल बाद नेहा का आत्मा के साथ सभी संबंध टूट गया। नेहा ने अपने सपनों को हासिल करने में सफलता प्राप्त की। वह अब एक प्रसिद्ध चिकित्सक बन चुकी थी और उसका नाम समाज में गर्व से लिया जाता था। उसने आत्मा के आशीर्वाद और खुद की मेहनत से जीवन को पुनर्निर्मित किया और दुनिया को यह सबक सिखाया कि हमें अपने सपनों की पूर्ति के लिए हिम्मत, निरंतरता और संकल्प से आगे बढ़ना चाहिए। नेहा की कहानी हमें यह सीखने का संदेश देती है कि हमें डर से नहीं, बल्कि आत्मविश्वास और मेहनत से अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए काम करना चाहिए। नई शुरुआत और नई सोच से हम सभी अपने जीवन में महत्वपूर्ण परिवर्तन ला सकते हैं। मैं आपकी प्यारी भटकती आत्मा आपको सराप देती हूँ कि जो मेरी इस कहानी को लायक नहीं करेगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेगा, मैं उसके घर रात को आने वाली हूँ। मेरा सामना करने के लिए तैयार रहना। बाय बाय टोस्टू।